तो आज हम, जैसा आपने देखा, हम दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में आए थे, रंग न्यूमिस्मेटिक फेयर 2022 में। आज हमें ऐसे शख्स मिले हैं जिन्हें इंट्रो की मुझे तो लगता नहीं कोई ज़रूरत होगी। न्यूमिस्मेटिक जगत के एक बहुत ऊंची शख्सियत रवि सर से मिलते हैं आज हम। तो सर से हम जानेंगे कि वो बिगिनर्स के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे, जो बिगिनर्स कॉइन इकट्ठा करना चाहते हैं या नोट इकट्ठा करना चाहते हैं। तो सर आप थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बताइए। देखो, दिल्ली में 3 दिन की कॉइन एग्जीबिशन लगी है, 13, 14 और 15। इसके बाद भी 3 दिन की और एग्जीबिशन है, लेकिन वो सेल और परचेजिंग की नहीं है, वो ओनली डिस्प्ले है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कलेक्टर आए थे जिन्होंने सिर्फ अपनी एल्बम नॉर्मल आम चलन के सिक्कों से भरी हुई थी। तो अगर आप एक न्यू कलेक्टर हैं, आप चाहते हैं कि आपके कलेक्शन की फ्यूचर में वैल्यू बढ़े, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उसके संग्रह में, उसके कलेक्शन में ऐसे सिक्के हो जो फ्यूचर में वैल्यू दे या उनकी वैल्यू आगे जाके और बढ़े। ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं। आज की डेट में रिपब्लिक इंडिया के सिक्के जो रेयर या स्केयर कैटेगरी के होते थे, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसी की 3 गुना, किसी की 5 गुना, किसी की कीमत 10 गुना भी बढ़ गई है। तो देखते हैं कॉइन्स नोट की। तो यूट्यूब पर कुछ चैनल हैं ऐसे गिनती के जो सही जानकारी दे रहे हैं। आपको उन चैनलों से बचना है जो फेक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, जैसे ओल्ड कॉइन कंपनी के नाम से हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के थंबनेल लगा देते हैं और किसी भी सिक्के और नोट की कीमत लाखों करोड़ों में बता देते हैं। उनसे आपको बच के रहना है। एग्जीबिशन में आपके आने से ये पता चलता है कि कौन से नोट और सिक्के बिकते हैं। सबसे पहले कलेक्शन में आने से पहले स्टडी की ज़रूरत होती है। इस लाइन में आपको पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बहुत सारी रेफरेंस के तौर पर मैंने ब्रिटिश इंडिया, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तानों के सिक्कों पर मैंने बहुत स्टडी करी है, मुग़ल सिक्कों पर, प्रेसिडेंसी के जितने सिक्के आते हैं, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, या जितने भी प्रिंसली स्टेट के सिक्के आते हैं, मैंने उन सभी पर थोड़ी थोड़ी स्टडी करी है। तो अगर आप कलेक्शन करते हैं रिपब्लिक का या ब्रिटिश का या प्रेसिडेंसी का या प्रिंसली स्टेट का, तो आप उस निश पे काम करें, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप मिक्स कलेक्शन करेंगे कि आपने रिपब्लिक भी कर लिया है, ब्रिटिश भी कर लिया है, तो एक कलेक्शन पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आम चलन में ऐसे बहुत से भारतीय सिक्के मिलते हैं जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप 5 रुपये का 9 ग्राम वज़न का कॉपर निकल का सिक्का ले लें, हैदराबाद मिंट का, उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एग्जीबिशन में वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का वो सिक्का करीब 1200 रुपये का बिक रहा है, जबकि वो आम सर्कुलेशन का सिक्का है। 2 रुपीज़ नेशनल इंटीग्रेशन 92 नोएडा मिंट, वो भी रेयर सिक्का है। तो अगर आप नए कलेक्टर हैं तो आम चलनी जो सर्कुलेशन के सिक्के होते हैं उनमें से भी आप वैल्यूएबल सिक्के कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सिक्के आम चलन में आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा खास है। गवर्नमेंट मिंट इशू करती है सिक्के आम चलन के लिए, लेकिन काफ़ी बार उनमें ऐसे खास सिक्के मिल जाते हैं, या तो उनकी मिंटेज लो है, या वो म्यूल डाई वैरायटी है, या वो एरर कैटेगरी के है, या वो डाई शिफ्टिंग है, या उनमें रोटेशन है। तो मिंट की तरफ से काफ़ी बार ऐसे एरर सिक्के देखने को मिल जाते हैं जिनकी वैल्यू नॉर्मल सिक्कों से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक नुमिस्मेटिस्ट, एक कलेक्टर की नज़रों में उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो अगर आप एक कलेक्टर हैं तो सबसे पहले आपको एग्जीबिशन में आना होगा। एग्जीबिशन में आने से आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में सिक्के कौन से बिकते हैं। अभी तक सिर्फ आपने सुना है कि नोट और सिक्के बिकते हैं पुराने, लेकिन पुराने में बिकते कौन से हैं? क्योंकि पुराने नोट और सिक्के तो सभी के पास है। एक शॉपकीपर है, उसके पास भी रखे हैं, उसके पास तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो सभी कीमती हो गए, सभी के हज़ारों लाखों रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ सिक्के होते हैं जो लाखों में होते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। कुछ सिक्के ऐसे हैं जो हज़ारों में हैं, वो भी रेयर होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी सिक्कों पर। आपको मिंट मार्क के बारे में समझना होगा, आपको सिक्कों के मेटल के बारे में समझना होगा, क्योंकि मेटल से भी सिक्का रेयर हो जाता है। OMS वैरायटी आती है। काफ़ी बार कोई सिक्का कॉपर निकल में बना है, लेकिन वो गलती से एल्यूमिनियम में भी बन जाता है, तो वो लाइट वेट होने के साथ साथ OMS भी हो जाता है। तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आप अगर सिर्फ एल्बम भर रहे हैं कि जो सिक्का आपको मिला आपने एल्बम में लगा दिया, ऐसे आज मुझे करीब करीब ऐसे 10 लोग मिले जो सिर्फ एल्बम भर कर आए थे अपनी, कि जो सिक्का मिला सर्कुलेशन का, कॉमोमरेटिव का, उन्होंने अपनी एल्बम में लगा के, और एल्बम काफ़ी वजनदार और भारी कर रखी थी, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं है। 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी उनकी ग्रोथ नहीं होनी है सिक्कों की। तो कम से कम ऐसे सिक्कों का कलेक्शन करें जिसकी फ्यूचर में वैल्यू भी बढ़ सकती है। तो जैसे कि रवि सर ने भी बताया,
कि आप बहुत सारे सिक्के इकट्ठा करने से पहले उनके बारे में थोड़ी स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद अपने कलेक्शन को सुधारिए धीरे धीरे। तो अगर आपको कलेक्शन सुधारना है तो आप सर की यूट्यूब चैनल है आइकॉनिक इंडिया के नाम से, आप उसके पे वीडियो देखें, उससे नॉलेज गेन करें, मोटिवेशन लें और फिर अपने कलेक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। चैनल है मुद्रा ज्ञान, हैशटैग लगाकर सर्च करें मुद्रा ज्ञान। वो भी एग्जीबिशन के ब्लॉग्स बनाते हैं, भारतीय नोट और सिक्कों की जानकारी देते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्यूचर में आपको और भी ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका।